ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 14 और 15। अशो मया हत शस्त्रो हन्यस्ये च पुराणपि ईश्वराहम् भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। आड्य अभिजनवान अस्मि का अन्य अस्ति सदृश मया यच्छेदस्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। 3 श्लोक हैं, 14, 15, 16। भगवान बोले, आसुरी प्रवृत्ति वाला वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यह यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, आम प्रमोद करूँगा। इस प्रकार ज्ञान से अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसी आचरण होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। भगवान कह रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति का पुरुष किसी वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया ऐसा सोचता है और दूसरे शत्रुओं को भी मारूंगा। जो मुझसे शत्रुता करेगा उसे ही मार डालूंगा, ऐसा विचार होता है उसका। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही भगवान हूँ, जैसे अज्ञान के कारण घमंड आ जाता है। मैं ही सिद्धियों से युक्त हूँ, सब सिद्धि मेरे पास है। बलवान और सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, पैसे वाला हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, बहुत पैसा है, मेरा कुटुंब बड़ा है। मेरे समान दूसरा कौन है। ऐसा अहम। मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मुझे हर्ष होगा, खुशी होगी। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। ये अज्ञान के कारण सोच करते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर अध्याय 17 में स्पष्ट किया गया है। इतने पर भी वे नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। और इतने पर ही नहीं, और भी सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले मोह जाल में फंसे रहते हैं। मोह जाल, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त रहते हैं, विषय भोगों में ही लगे रहते हैं पूरी आसक्ति के साथ। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य, ऐसी स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, वे अपवित्र नरक में जाकर गिरते हैं, पर वो नरक भोगते हैं, कीट पतंग बनते हैं। आगे श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे कि नरक क्या है, नरक भी बताएंगे अगले श्लोकों में। अब वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन पर दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। इस कथन का क्या भाव है? ऐसा कामोपभोग ही परम पुरुषार्थ मानने वाले आसुरी स्वभाव के मनुष्य, भोग विलास वाले आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध परायण होते हैं। ईश्वर, धर्म और कर्म फल में उनका जरा भी विश्वास नहीं होता। इसलिए वे अहंकार से उन्मत्त होकर समझते हैं
कि जगत में ऐसा कौन है जो हमारे मार्ग में बाधा दे सके या हमारे साथ विरोध कर सके, जीव फिर हमसे भी जीवित रह सके। इसलिए वे क्रोध में भरकर घमंड के साथ क्रूण वाणी से कहा करते हैं कि वह जो इतना बड़ा बलवान है, जगत प्रसिद्ध प्रभावशाली वो था पुरुष, हमसे बैर रखने के कारण देखते ही देखते हमारे द्वारा रामपुरी पहुंचा दिया, हमने मार डाला उससे। इतना ही नहीं, जो कोई दूसरे हमसे विरोध करते हैं या करेंगे, वे भी चाहे जितने ही बलवान क्यों न हो, उनको भी हम अनायास ही मार डालेंगे। मैं ईश्वर हूँ, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि अहंकार के कारण, अहंकार के साथ ही वे मान में भी चूर रहते हैं। इससे ऐसा समझते हैं कि संसार में हमसे और है ही कौन, हम जिसे चाहें मार दें, बचा दें, जिस पर कृपा कर दें, जिसकी चाहें जड़ उखाड़ दें या जड़ रोप दें। अतः बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे हम सर्वथा स्वतंत्र हैं, हमको कौन क्या कह सकता है, सब कुछ हमारे ही हाथों में तो है, हमारे सिवा दूसरा कौन ऐश्वर्यवान है, हमसे ज़्यादा कौन बलवान है, पैसे वाला है। सारे ऐश्वर्य के स्वामी हम ही तो हैं, सारे ईश्वरों के ईश्वर परम पुरुष भी तो हम ही हैं। सबको हमारी पूजा करनी चाहिए। हम केवल ऐश्वर्य के स्वामी ही नहीं, समस्त ऐश्वर्य का भोग भी करते हैं। हमने अपने जीवन में कभी कोई विफलता का अनुभव नहीं किया ही नहीं। हमने जहाँ हाथ डाला वही सफलता ने हमारा अनुगमन किया, सफलता मिली। हम सदा सफल जीवन है, परम सिद्ध है। भविष्य में होने वाली घटना हमें पहले से ही मालूम हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। इतना ही नहीं, हम बड़े बलवान हैं। हमारे मनोबल या शारीरिक बल का इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा वही उस बल से जगत पर विजय पा लेगा। जो हमारी शरण में आ जाएगा उसको भी कोई नहीं छेड़ सकता। इन्हीं सब कारणों से हम परम सुखी हैं। संसार के सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा अज्ञान के कारण सोचते हैं। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, इसका क्या भाव? इससे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के धन और कुटुंब संबंधी घमंड का स्पष्टीकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि वे आसुरी स्वभाव वाले पुरुष अहंकार से कहते हैं कि हमारे धन का और हमारे कुटुंबी, मित्र, बांधव, सहयोगी, अनुयायी और साथियों का पार ही नहीं है। इतनी ही हमारी एक आवाज़ से लाखों मनुष्य हमारा अनुगमन करने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं। इस प्रकार धनबल और जनबल से हमारे समान दूसरा कोई भी नहीं है, हम सबसे ताकतवर हैं, ऐसा सोचते हैं। और इधर मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा कथन, इसका क्या तात्पर्य? ऐसे लोग दान यज्ञ भी करते हैं। इससे उनका यज्ञ और दान संबंधी मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य वास्तव में न तो सात्विक यज्ञ करते हैं, न दान करते हैं और न करना चाहते ही हैं। केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए, दिखाने के लिए यज्ञ करेंगे, खूब बड़ी सी, सबको बुलाएंगे, दिखाएंगे कि हम देखो यज्ञ कर रहे हैं, ढोंग करेंगे। और दान का ढोंग करेंगे, खूब बांटेंगे। ढोंग रचकर अपने घमंड को व्यक्त करते हुए कहा करते हैं, फिर घमंड करेंगे और सबसे कहेंगे कि हमने इतनी बड़ी यज्ञ किया, इतना दान दिया, हम अमुक यज्ञ करें, बड़ा भारी दान देंगे। हमारे समान दान देने वाला और कौन है, हमसे ज़्यादा किसने दिया है? यज्ञ करने वाला दूसरा कौन है? हम ही तो हैं, घमंड के मारे करते। तो वो यज्ञ दान होता ही नहीं है। मैं आमोद प्रमोद करूँगा, इस कथन का क्या भाव है? इससे उनका सुख संबंधी मिथ्या अभिमान दिखलाया गया है। वे आसुरी स्वभाव वाले लोग
भांति भांति की डींग आंकते हुए गर्व से फूल कर कहा करते हैं कि वाह, फिर कैसी मौज होगी, हम आनंद में मग्न हो रहे हैं, मज़े उड़ाएंगे। इति अज्ञान विमोहिता का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाते हैं कि वो आसुरी स्वभाव वाले लोग 13वें श्लोक से लेकर यहाँ तक बतलाते हुए अहंकार रूप अज्ञान से अत्यंत मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि जो आसुरी स्वभाव वाला पुरुष होता है, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य का चित्त अनेकों विषयों में विविध प्रकार से विभ्रांत रहता है। वे किसी भी विषय पर स्थिर नहीं, एक जगह नहीं टिकते, बस भटकते ही रहते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये करेंगे, ये करेंगे। मोह जाल समावृता का क्या भाव है? इसका भाव यह है कि जैसे मछली जाल में फंसकर घिरी रहती है, वैसे ही आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अविवेक रूपी मोह माया के जाल में फंसकर उसमें हमेशा घिरे रहते हैं। काम भोगेषु प्रसक्ता का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य विषय भोग को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानते हैं, इसलिए उसी में विषय रूप में आसक्त रहते हैं और वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। इसका क्या भाव है? ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? नरक में। इससे उन आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की दुर्गति का वर्णन किया गया है, उनकी दुर्गति होती है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार की स्थिति वाले मनुष्य काम भोग के लिए भांति भांति के पाप भी करते हैं और उनका फल भोगने के लिए उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीव आदि गंदी वस्तुओं से भरे दुखदायक कुंभी पाकर रौरवाद घोर नरकों में गिरना पड़ता है। 15वें श्लोक से भगवान ने कहा कि ये लोग यज्ञ करूँगा ऐसा कहते हैं, अतः अगले श्लोक में उनके यज्ञ का स्वरूप बतलाया जाता है। आगे इसमें बताएंगे अगले श्लोक में। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।